अस्सलामुअलैकुम। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 5333 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री है, देन आप यूनिफॉर्म जॉब एंड नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, नेशनल जॉब पोर्टल पर आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बराए मेहरबानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से आप देख लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन एक्सपेक्टिंग विंग्स इस्लामाबाद में बेसिकली ये मीटिंग हेड हुई थी, जो कि 1 नवंबर 2024 को फाइनली इन जॉब्स की अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो चुकी है, उनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। सब्जेक्ट नेशनलाइजेशन ऑफ द रैंक ऑफ द मेन पावर इन द नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस NHMPB, हम जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे जो 30/9/2024 को फाइनलाइज हो चुकी थी, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन UNOF ये जो भी स्टेटेड 8/10/2024 को और मीटिंग कंफर्म हो चुकी थी। फाइनेंस डिवीजन अक्कर टू दी क्रिएशन। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली जो जॉब की अनाउंसमेंट की गई है वो दो कैटेगरीज में की गई है। एक की गई है हमारे पास पोस्ट क्रिएटेड में, और एक हमारे पास की गई है पोस्ट टू बी अप्लिश्ड में। इंशाल्लाह ये मैं आपको इन दोनों का वर्ड का मतलब भी बताऊंगा, ठीक है। पोस्ट टू बी क्रिएशन में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 2585 है, मतलब 2585 पोस्ट सब्जेक्टेड टू बी अप्लिशमेंट में जो पोस्ट की अनाउंसमेंट हुई है वो 2748 की हुई है, ठीक है। 2748 की जो अनाउंसमेंट की गई है वो पोस्ट टू बी अपोलिश में की गई है, ठीक है ना, नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस में। होपफुल ये भी आपको समझ आ चुका होगा कि दो कैटेगरीज में जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो यूनिफॉर्म जॉब्स हैं, यूनिफॉर्म पोस्ट है, देन हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है। इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिफॉर्म पोस्ट है और कौन कौन सी नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है, और कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है विथ देयर BPS पे स्केल। सबसे पहले सुप्रीडेंट ऑफ द पुलिस आ रहा है, जो कि SP 18वीं स्केल की जॉब है। पोस्ट टू बी अब्लिश्ड में 0 की गई है और पोस्ट टू बी क्रिएटेड में 3 की गई है। फिर असिस्टेंट सुप्रीडेंट ऑफ द पुलिस ASP है, डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस DSP, जो कि 17वीं स्केल की जॉब है। इसकी अब्लिश्ड में 12 की गई है और क्रिएटेड में 0। इंस्पेक्टर IPS सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर, जो कि SPO की जो 16वीं स्केल की जॉब है, इसकी 500 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, पोस्ट टू बी अब्लिश्ड में और क्रिएटेड में 0 है। सब इंस्पेक्टर की जो जॉब है, जो कि 14वीं स्केल की जॉब है, इसकी 2139 मतलब 2140 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, पोस्ट पब्लिश्ड में और क्रिएटेड में 0। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI या सीनियर असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर SAPO, इसकी पोस्ट टू बी क्रिएटेड में यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की गई है 1840 है और पोस्ट टू बी पब्लिश्ड में 0 है। हेड कांस्टेबल HEC असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर APO, जो कि 9वीं स्केल की जॉब है, इसकी पोस्ट टू बी पब्लिश्ड में 0 है और पोस्ट टू बी क्रिएटेड में 220 है। फिर कांस्टेबल जूनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर की जो JPO है, जो कि 7वें स्केल की जॉब है, इसकी पोस्ट टू बी पब्लिश्ड में 0 है और पोस्ट टू बी क्रिएटेड में 310 है। यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कीजिए तो जो कि यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट टू बी पब्लिश्ड में जो है वो 2650 है, मतलब 2651 है, और पोस्ट टू बी क्रिएटेड में जो है 2373 मतलब 2300 यहाँ पे 70 अगर हम राउंड ऑफ किया जाए या 75 की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। अगर हम इन दोनों को सम अप कर ले तो हमारा अभी से ही जो 5000 का जो 4500 का फिगर हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे आगे वीडियोस चलने से पहले नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ पोस्ट टू बी पब्लिश्ड क्या होता है और पोस्ट टू बी क्रिएटेड क्या होता है। सिंपली ये सर्च के लिए मैं आ चुका था अपने क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर मैंने लिखा था पोस्ट क्रिएटेड मीन। पोस्ट क्रिएटेड मीन में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि व्हेन आई चेक द पोस्ट क्रिएटेड ऑप्शन द इवेंट यूजुअली रिप्लाई द पोस्ट विल बी द टारगेटेड नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स। यहाँ पे अगर मैं आपको एक इनकी ब्रीफ एग्जाम्पल से दिखा दूँ ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ये इस तरीके से, ठीक है। मतलब पोस्ट टू बी क्रिएटेड का ये होता है कि उस इदारे से कोई पोस्ट बनाई गई हो, ठीक है। जैसे कि फॉर जो दूसरा हमारे पास अपोलिश्ड मीनिंग का है, अपोलिश्ड रेफर टू द फॉर्मल एक्ट फॉर पुटिंग एंड ऑफ द सिस्टम प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शंस। मतलब जो ऑफिसर्स का लेवल होता है ना, जो ऑफिसर्स की बेसिकली जॉब्स होती हैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह के हिसाब से, वो अपोलिश्ड में आती हैं, ठीक है। इस तरीके से होपफुली भी आपको ये कवर हो चुका होगा ये चीज़ भी। अभी हम चलते हैं कि जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है भी हम उनको कवर करते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म जो हमारे पोस्ट है, सबसे पहले हमारे पास है डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि DAPO, जो कि 18वें स्केल की जॉब है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। डिप्टी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 18वीं स्केल की जॉब पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। डॉक्टर की जो नंबर ऑफ वैकेंसी 18वीं 17वीं स्केल की जॉब पे। प्राइवेट सेक्रेटरी की भी जॉब है हमारे पास। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट P&D की भी जॉब है जो कि 17वीं स्केल की जॉब है। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की जॉब है जो कि 5 नंबर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। फिर लाइब्रेरियन की 1 है। हेड ड्राफ्टमैन की जो कि 16वीं स्केल की जॉब है उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि 16वीं स्केल की जॉब है उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 है। अकाउंटेंट जो है 16वीं स्केल की जॉब है उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 अनाउंसमेंट की गई है। पोस्ट टू बी क्रिएटेड में, ठीक है। अभी हम चलते हैं कि इनकी सेकंड एडवर्टाइजमेंट के पेज के ऊपर जो कि असिस्टेंट की जॉब है जो कि 15वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसी तरीके से फोटोग्राफर UDC ड्राफ्टमैन LDC लोअर डिवीजन क्लर्क पैरामेडिकल स्टाफ टेलर किताब डिस्पैच राइडर ऑटो मैकेनिक वायरलेस मशीन इलेक्ट्रिशियन आर्टोमर और हेल्पर के यहाँ पे भी जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने हर एक कैटेगरी की यहाँ पे कौन कौन सी लिस्ट में अनाउंस की गई है, क्रेडिट में की गई है। मोस्टली जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म पोस्ट है हमारे पास वो हमारे पास की गई है अनाउंसमेंट अपर लिस्ट में, और जो नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है वो पोस्ट भी क्रेडिट में की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था होपफुली भी आपको समझ आ चुका होगा। टोटल ग्रांट यहाँ पे 97 है पुलिस्ट में और क्रेडिट में 212, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास किस में ज़्यादा है, हमारे पास वहाँ पे नो यूनिफॉर्म पोस्ट में पुलिस्ट में ज़्यादा है और क्रेडिट में कम है। टोटल ग्रांट यहाँ पे अगर हम इसका सम ऑफ किया जाए तो हमारे पास 2748 और 2585, अगर हम इन दोनों को मैंने आप सबके सामने जब सम किया कैलकुलेटर पे तो मेरे पास यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अनाउंसमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान से नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस में 5333, मतलब 5333 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है जो कि मैट्रिक बेस, इंटरमीडिएट बेस, ग्रेजुएशन या मास्टर बेस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दी अप्लॉइज क्रेडिटिंग विल बी सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे इन्होंने और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि द फ्रेश क्रिएशन विल बी इफेक्ट ऑफ द डेट ऑफ द प्लेसमेंट। फिलहाल इन्होंने यहाँ पे जो उन्होंने अपनी यही एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश की गई है जो कि मैंने सोचा कि आप सबको सामने क्लियर कर दिया जाए कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस में, जो कि रिसेंटली अभी जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है जो कि ऑफिशियली तरीके से थोड़ी इन्होंने लीक की गई है। लीक करने की असल वजह यही होती है कि आप मिलिट्री तौर पर तैयार हो जाएंगे नेशनल हाईवे या इस इदारे में, ये जॉब्स आ रही हैं XYZ किसी भी इदारे में, तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और टेस्ट की प्रिपरेशन आप सारे अपने माइंड में और फिजिकली आप उसके लिए तैयार हो जाएं कि आपको ये वाले स्टेप्स लाजमी फॉलो करने होंगे और ये वाले पोजीशन में जॉब इतनी अनाउंसमेंट हुई है और आप अपनी अभी से अपना माइंडसेट बना लें कि आपने कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल है और आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसी साल में नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस में 233 नंबर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई थी। उनका भी इन्होंने यही सेम प्रोसीजर किया था कि इन्होंने पहले एडवर्टाइजमेंट को कर दिया था पब्लिश, और जो इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था जो कि इन्होंने अनाउंसमेंट किया गया था वो इन्होंने किया था NGP, मतलब नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू इन्होंने अपनी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो शुरू किया गया था। मुझे उम्मीद करते हैं कि मोस्टली कैंडिडेट्स को इस चीज़ का पता भी होगा जो कि अभी मैंने बात रिपीट की है, ठीक है। नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस जो भी जॉब की अनाउंसमेंट होती है वो नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू ही करती है, ठीक है। तो अप्लाई के लिए आपने सबसे पहले जो है नेशनल जॉब पोर्टल का आपकी जो प्रोफाइल है वो लाजमी कंप्लीट होनी चाहिए। जब तक आपकी नेशनल जॉब पोर्टल की प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी ना, आप नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस का अप्लाई ही नहीं कर सकते। ये मेरे वो कैंडिडेट्स भाई बात समझ सकेंगे जिन्होंने पहले ऑलरेडी अप्लाई कर चुका होगा। जो कि नए कैंडिडेट्स होंगे वो समझेंगे कि सर एम ही बोल रहे हैं ये ऐसे मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। बराए मेहरबानी जब तक रजिस्ट्रेशन इनकी ऑफिशियली अनाउंस नहीं होती आपने जब तक नेशनल जॉब पोर्टल पर अपनी जो प्रोफाइल है ना वो लाजमी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। अभी आप सबके एक माइंड में आ रहा होगा कि सर हमने प्रोफाइल किस तरह से कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए हमने अलग से अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है जिसका टाइटल है कंप्लीट प्रोसेस टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन नेशनल जॉब पोर्टल, जिसमें हमने आपको ईमेल वेरिफिकेशन, पिन कोड जो भी इशू होता है नेशनल जॉब पोर्टल का वो हमने ऑलरेडी आप सबके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, जो कि 13 मिनट की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। इंशाल्लाह मैं आपको इसी की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप हमारे बहन भाई तमाम ये वाली वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, जिससे आपका अकाउंट क्रिएट भी हो जाएगा, आपका ईमेल वेरिफिकेशन का जो भी प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपने अप्लाई किस तरीके से करना है नेशनल जॉब पोर्टल की, जो कि रिसेंटली जॉब की अनाउंसमेंट की गई थी, ये उसी पर वीडियो हमने अलग से बनाई थी। तो आप इस वीडियोस में आपको जॉब्स भी नज़र आ जाएंगे इंशाल्लाह, जो कि मैंने अभी बातें कर रहा हूँ, ताकि आप सबको माइंड भी आपका क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, बराए मेहरबानी आपने ये वीडियो लास्ट में देखनी है। जब तक आपका देखे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपका नेशनल जॉब पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट नहीं होगा ना, आप इन जॉब्स में अप्लाई ही नहीं कर सकते। यहाँ पे और मैं आप सबके सामने कुछ और इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि नेशनल जो हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में जो जूनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, उसके लिए जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए वो इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स होनी चाहिए,
और आपकी हाइट है वो 5.8 होनी चाहिए और फीमेल की 5.4 होनी चाहिए। जो चेस्ट सिर्फ जो मेल्स के लिए वो 33 होनी चाहिए और जो आपका जो मिनिमम वेट होना चाहिए वो 48 होना चाहिए। फीमेल्स की सिर्फ हाइट ही मैटर करती है, चेस्ट मैटर नहीं करता और वेट भी इनका मैटर करता है। जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट की जॉब, इसके लिए ज़ाहिर सी बात आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके लिए रिक्वायरमेंट वगैरह बाकी हर एक चीज़ सेम ही है, ठीक है। इसके लिए जो एज है वो आपकी 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से लोअर डिवीजन क्लर्क की जो जॉब है जो कि मैट्रिक बेस पर होगी। आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी होगा जो कि 30 WMP आपको करना होगा। इसके लिए जो वेट होना चाहिए वो सेम एज इट इज़ होना चाहिए और आपकी जो एज है 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए और इसके लिए एक्सपीरियंस वगैरह कोई रिक्वायर्ड नहीं है। सेम एज इट इज़ जो UDC जो होती है वो अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब होती है जो कि LDC से थोड़ी ऊपर होती है। जो ये जो बेस पे वो इंटरमीडिएट बेस पर जॉब है। इसके लिए जो आपका वेट होना चाहिए वो कम से कम इतना होना चाहिए। जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। नेशनलिटी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है, हमारे पास ये फोटोग्राफर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके लिए जो आप जेंडर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये जो जॉब है हमारे पास इंटरमीडिएट बेस पर जॉब है। इसके लिए बाकी हर एक चीज़ सेम ही है। इसके लिए आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इसी तरीके से स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है जो कि हमारे पास हमेशा इंटरमीडिएट बेस पर होती है। बाकी रिक्वायरमेंट इसका भी सेम है, बस आपको टाइपिंग शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए। फिर असिस्टेंट के लिए जो आपको सिविल टेक्निकल या 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। पैरामेडिकल के लिए आप मैट्रिक साइंस विद 4 साल का आपके पास नर्सिंग डिप्लोमा लाजमी होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है कि आपने अपनी जो प्रोफाइल कंप्लीट करनी है वो नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने उसी पर ही अपनी जो प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी जॉब के लिए कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने % आपके मार्क्स होने चाहिए, फिजिकली स्टैंडर्ड आपका मेल और फीमेल से कितना होना चाहिए, एक्सपीरियंस कौन सी जॉब के लिए रिक्वायर्ड है और कौन सी जॉब के लिए नहीं। और नेशनलिटी की बात की जाए तो ऑल ओवर द पाकिस्तान सिस्टम मेरे बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको रिसेंटली बता दिया कि किस तरीके से आपने नेशनल हाईवे जो मोटरवे पुलिस में रिसेंटली जो कि इन्होंने ऑफिशियली जो है एडवर्टाइजमेंट जो खुद लीक की गई है उसमें आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई का प्रोसेस सेम ही होगा, नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में। बराए मेहरबानी आपने अपना अकाउंट लाजमी क्रिएट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा, हम आपके तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह लाजमी देंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।